आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनावों में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी, दिन भर दिखा स्टार प्रचारक का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमोह, गुना और मुरैना और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सांवेर और खातेगांव में जनसभाओं को किया संबोधित। 80 वर्ष से अधिक आयु के और दिव्यांग मतदाता कर रहे हैं घर से मतदान। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स के सामने 340 रनों का लक्ष्य रखा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चुनाव प्रचार दिनों दिन तेजी पकड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमोह, गुना और मुरैना में चुनावी रैली को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने देवास जिले के खातेगांव और इंदौर के सांवेर में रैलियों में हिस्सा लिया। मुरैना में प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट के लिए दलितों, पिछड़ों की बातें करने वाले कांग्रेस के नेताओं ने एक परिवार के सामने किसी को महत्व नहीं दिया। इनके घोषणा पत्र में भी परिवारवाद छाया हुआ है। इसके पहले गुना की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार केंद्र की योजनाएं तेज गति से जमीन पर उतार रही है, लेकिन जहां जहां कांग्रेस सरकार होती है वहां वो हर योजना पर रोड़े अटकाती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के साथ भेदभाव किया जाता था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कटनी जिले की विजय राघवगढ़ विधानसभाओं में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई अन्य केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम भाजपा ने कर दिखाया है और डबल इंजन की सरकार जिस तेजी से कर रही है, कांग्रेस नहीं कर पाई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और सांसद मनोज तिवारी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सांवेर और खातेगांव में जनसभा को संबोधित किया। वे इंदौर में भी जनसभा और रोड शो में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आईआईटी, आईआईएम और अस्पताल जैसे संस्थान बनवाए जिससे लोगों को नौकरी मिले। उन्होंने आम लोगों से सोच समझकर वोट देने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भोपाल में कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक कल्याण के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन प्रदेश के वृद्धों और दिव्यांगों के लिए चल रही सामाजिक न्याय योजनाओं का पैसा कई महीनों से रोक लिया है। इसका खामियाजा 54 लाख परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्दी ही उन 150 योजनाओं के बारे में बताएगी जिनका पैसा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर रोक रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज रीवा में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने कहा कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो हमारी सीट ज्यादा आती थी, लेकिन अब ईवीएम में गड़बड़ी होने लगी है। लेकिन फिर भी आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर बसपा को विजयी बनाए। गुना जिले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छतरपुर जिले के चांदला विधानसभा क्षेत्र में दलित आदिवासियों से मुलाकात की। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए लगातार गतिविधियां जारी हैं। सतना के मझगवां में 17 नवंबर को होने वाले मतदान से पूर्व मतदाताओं में जागरूकता के लिए आज दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा मझगवां में संचालित कृष्णा देवी वनवासी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं और कार्यकर्ताओं द्वारा तथा कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य संस्थाओं के सहयोग से मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। आगरमालवा जिले में कल ग्राम गुराड़िया, पिपलौन, कांगड़ीखेड़ा, नरेला, खजूरी बड़ौत, कड़वाला, पिपलिया घाटा के आंगनवाड़ी केंद्रों पर रंगोली और मेहंदी बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। छिंदवाड़ा के वरिष्ठ नागरिक संगठन ने कल जागरूकता रैली निकाली। शहडोल जिले के 1 दर्जन से अधिक गांव में महिलाओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदान का संदेश दिया। छात्राओं ने स्कूलों में रंगोली सजाकर मतदान करने की याद दिलाई। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
आगरमालवा जिले में मतदान दलों में संलग्न कार्मिकों द्वारा सुविधा केंद्र पर कल 1000 मतदान कर्मियों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया गया, जिसमें आगर विधानसभा के 517 और सुसनेर विधानसभा के 483 मतदान कर्मी शामिल हैं। शहडोल जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी करने वाले 926 कर्मचारियों ने कल कन्या महाविद्यालय में डाक मतपत्र से मतदान किया। छिंदवाड़ा में 80 वर्ष से अधिक बुजुर्ग और 40% से ज्यादा विकलांग मतदाताओं को मतदान कराने पोलिंग पार्टियां मतदाताओं के घर पहुंच रही हैं। यहां 2207 ने घर बैठे मतदान का अधिकार मांगा था। बालाघाट जिले की सभी 6 विधानसभाओं में 80 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए चलित मतदान केंद्र बनाकर मतदान कराया गया। कटनी जिले के 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों द्वारा होम वोटिंग का सिलसिला जारी है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं रतलाम से रोड़ीमल प्रजापति का संदेश। लोकतंत्र का मान बढ़ाएं, शहर से मतदान करने हम सब अवश्य जाएं। भरपूर उत्साह निश्चय से कदम आगे बढ़ाएं। मतदाता पर्ची परिचय पत्र साथ में ले जाएं। बड़े गर्व से हम अपना अनमोल मतदान करें। लोकतंत्र की सुंदर नव रचना पर ध्यान धरें। 100% मतदान से अपनी पहचान हो, दुनिया में अपने आदर्श लोकतंत्र का नाम हो। बात करते हैं खेल की। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में पुणे में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स के सामने 340 रनों का लक्ष्य रखा है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 339 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने 108 रन की पारी खेली। ताज़ा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 12वें ओवर में 2 विकेट खोकर 32 रन बना लिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल आगरमालवा जिले के सुसनेर में भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह राणा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल जबलपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। शिवपुरी जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर कम्युनिकेशन प्लान टीम का आज कोलारस में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बैतूल जिले का भारत भारती आवासीय विद्यालय अपनी स्थापना के 65वें वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसमें 300 छात्र वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर महानाट्य कर रहे हैं। मंदसौर जिले में स्वीप गतिविधि के तहत महिलाओं की वोटर रैली का आयोजन किया गया और अनूपपुर में ईवीएम और वीवीपैट के द्वितीय रैंडमाइजेशन के पश्चात आज से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम की कमीशनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनावों में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी, दिन भर दिखा स्टार प्रचार का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमोह, गुना और मुरैना और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सांवेर और खातेगांव में जनसभाओं को किया संबोधित। 80 वर्ष से अधिक आयु के और दिव्यांग मतदाता कर रहे हैं घर से मतदान। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स के सामने 340 रनों का लक्ष्य रखा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।